अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात बारी ताला के लिए कि जो रहीम है और करीम भी। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर और आपकी आल पर। प्रोग्राम नन्हे सितारे और रमज़ान के साथ मैं हूँ उबा फातिमा। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। ये वो महीना है जो हमें इबादत, सब्र, मोहब्बत और दूसरों का ख्याल रखना सिखाता है। और खुशी की बात यह है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस महीने में नेकियों की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इसलिए आज ये खूबसूरत महफिल जिसका नाम है नन्हे मुन्ने बच्चे और नन्हे सितारे और रमज़ान में हम रमज़ान के बारे में सीखेंगे और सवाल जवाब करेंगे और दुआएं सुनेंगे। जी, जैसे कि हर महफिल का आगाज़ तिलावत से होता है, तो इसका भी आगाज़ तिलावत से करते हैं। जी, कौन तिलावत सुनाना चाहेगा? हैंड रेस करें। चलिए जी, आपका क्या नाम है? माइक में बताएं। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। जी, आप कौन सी सूरत की तिलावत सुनाओगे? माइक में। नाम नहीं पता। अच्छा, चलें जी, स्टार्ट करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और कोई तिलावत सुनाना चाहेगा? अच्छा जी, माइक दी पास करें। चेक। आपका क्या नाम है? माइक। नबीहा मोइस। आप कौन सी क्लास में? ग्रेड 3। ठीक है, चलें जी। कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगी? इसमें किसकी? चलिए स्टार्ट करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व अम्रअतुहु हम्मलतल हतब फ़ी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत तिलावत थी। अब और कोई सुनाना चाहते हैं तिलावत? चलिए, अब हम आगे तरफ। तो अब हमें नात कौन सुनाएगा? चलिए जी, बारी बारी सुनते हैं सबसे। अब हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तूबा बतूल। आपका क्या नाम है? तूबा बतूल। ठीक है, आप कौन सी नात सुनाना चाहेंगे? हमने आँखों से देखा। चलिए जी, स्टार्ट करें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने सारे बच्चे मिलके पढ़ें। है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर किस लिए अला, फूल खिलते हैं पर किस लिए अला, झूम कर कह रही है ये
बाद सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नन्हे सितारे और रमज़ान, और मैं हूं उर्वा फातिमा। हमारा नाच सेगमेंट चल रहा है और अब हम चलते हैं दोबारा बच्चों की तरफ और उनसे पूछते हैं आपका क्या नाम है, अब कौन नाच सुनाएगा? किस किस को नाच पढ़ने का शौक है, हाथ खड़ा करें। अब कौन नाच सुनाएगा? चलो दुबा माइक दो। आप कौन सी नाच पढ़ेंगी? अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करें। एक मिनट। स्टार्ट करें। दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, रू तड़पती रहे दिल में चलता रहे, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाती रही, आयतों से मिलाती रही आयत, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, रू तड़पती रहे दिल में चलता रहे। तो मुझे बताओ, आपने इतनी प्यारी नात पढ़ी, आपने नात कहाँ से सीखी है? स्कूल से। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए अब हम एक और नात सुनते हैं। आपका नाम? आयरा उमर। दोबारा बताएं। आयरा उमर। अच्छा, आप कौन सी नात सुनाओगी? वो मेरा नबी। चलिए जी, स्टार्ट करें। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फूकों से भरी उसके वसीले से बड़ी है, वो हाशिमी
आप बताओ, आपने नात कहाँ से सीखी है? स्कूल से। वाह, आपकी टीचर तो बहुत अच्छी नात पढ़ती है, इसका मतलब है। चलें जी, अच्छा मुझे बताएं कि रोज़ा किस किस ने रखा हुआ है? वाह, आप लोगों को अफ्तार में क्या क्या खाना पसंद है? कौन बताए जी, आप क्या खाते हो अफ्तार में, क्या ज़्यादा पसंद है? अच्छा जी, माइक में बोलो। राइस। अच्छा, तो वैसे तो ज़्यादा पकोड़े खाना पसंद है, आपको पकोड़े नहीं पसंद? पसंद है। अच्छा, अच्छा मुझे बताएं कि नबी के वसल्लम रोज़ा किस चीज़ से खोलते थे? खजूर। जी माशाल्लाह। चलिए जी नाज़रीन, अब करते हैं हम एक छोटा सा इस्लामिक क्विज। बच्चों, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और जिसने मुझे सही आंसर दिया उसको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? चलिए जी, पहला क्वेश्चन है कि रोज़ा किस महीने में रखा जाता है? हैंड रेस करना है सबने। ठीक, चलिए आप बताएं, माइक दे। रमजान। वाह माशाल्लाह, क्लैपिंग करें सारे बच्चों ने इतना अच्छा आंसर किया है। चलिए जी, ये आपके लिए गिफ्ट, ये चलिए जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पहली वही किस खार में नाजिल हुई? हैंड रेस करने। दोबारा, पहली वही किस हार में नाजिल हुई? चलिए जी बताएं आप। हरे हिरा में। वाह सुभान अल्लाह, क्लैपिंग करें। चलिए ये आपको, ये आपका गिफ्ट, ठीक। अच्छा जी, कुरान पाक किस महीने में नाजिल होना शुरू हुआ? हमारा अगला सवाल है, कुरान पाक किस महीने में नाजिल होना शुरू हुआ? कौन सा महीना था वो? मुहर्रम था, सफर था, रमजान था, रजब था, कौन सा था? माइक पास करो। रमजान। जी आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, क्लैपिंग करें। चलिए जी, हम एक अब अगला थोड़ी दुआएं सुनते हैं बच्चों से, देखते हैं कि इनको कौन कौन सी दुआएं आती हैं। चलिए, कौन कौन मुझे अफ्तार की दुआ कौन सुनाएगा? सबको आती है। चलिए हम सुनते हैं, उनसे सुनते हैं जब इफ्तार के वक्त की दुआ। अब आपने दुआ सुनानी तो आपने औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी पढ़नी, ठीक है? चलो ये आपके लिए गिफ्ट। चलो अब हम सोने की दुआ किस किस को आती है? से बच्चों को आती है। चलो अब आपकी बारी, आप सुना दें। नाम बताएं पहले। मनाल फातिमा। चलो जी दुआ से बिस्मिल्लाह, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो सुना। बिस्मिका अमूदु व अहया। थोड़ी सी शुरू में थोड़ी सी मिस्टेक है। व बिस्मिका अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा। बिस्मिका चलो आप सुना दो ना। अमूदु व अहया। चलो जी शाबाश, आपके लिए भी गिफ्ट। चले जी, खाना खाने की दुआ किस किस को आती है? खाना खाने की दुआ कौन सुनाएगा? जी सुनाओ। तो कोई और सुना दे, किसको आती है? इनको दो माइक। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। शाबाश, क्लैपिंग करें इनके लिए। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद है नन्ही नन्ही कलियां और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत सेगमेंट हमारा चल रहा था और हमारी होस्ट उर्वा फातिमा उसको बड़े अच्छे से लेके चल रही थी। तो हमारे साथ मौजूद है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बच्चों अभी हम एक दिलचस्प गेम खेलेंगे, ठीक है, जिसमें मैं एक लफ्ज बोलूंगी, ठीक है, और आप लोग बताएंगे कि ये रमजान से कैसे जुड़े हैं, ठीक है? बताएंगे ना? ओके, तो आप लोग मुझे बताएं रोजा। अब मुझे बताएं रोजा रमजान करीम से कैसे जुड़ा है, हम क्या करते हैं, कौन बताएगा? मैम हम रोजे भी रखते हैं, हाँ बिल्कुल, रमजान करीम में हम क्या करते हैं? रोजे रखते हैं और कुरान मजीद की ज्यादा से ज्यादा तलावत करते हैं। शाबाश, क्लैपिंग करें सारे। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आपने कुरान मजीद का भी बता दिया, तो फिर मुझे बताएं कि हम मस्जिद को कैसे रिलेट कर सकते हैं, कौन बताएगा? बताएं। रमजान करीम में आपके फादर या आपके भाई क्या करते हैं मस्जिद में जाके? नमाज पढ़ते हैं। गुड, वेल डन, क्लैपिंग करें। ठीक है, और मुझे बताएं चैरिटी, सदका, इस हवाले से क्या, कौन बताएगा कि रमजान करीम में सदका खैरात, इस हवाले से कोई एक सेंटेंस आपने मुझे बताना है। मैम सदका देते हैं। हाँ, हम रमजान करीम में हम में क्या करते हैं? सदका सदका देते खैरात करते हैं। तो चलें क्लैपिंग करें सारे। अच्छा, तो अब आप ऐसा करें कि आप लोग जो है वो मुझे अपनी अच्छी अच्छी आदत बताएं और अपनी ऑडियंस को, देखने वाले बच्चों को ये बताएं कि हमें रमजान करीम में कौन सी अच्छी अच्छी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। कौन बताएगा? जी बताएं। नमाज पढ़नी चाहिए। अच्छा बोले। नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, कुरान पाक पढ़ना चाहिए बिल्कुल, और मम्मा पापा के साथ काम कराना चाहिए। मामा पापा के साथ काम कराना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात बताई है आपने। और ठीक है, और कौन बताएगा? आप बताओगे क्या करना चाहिए हमें रमजान करीम में, कौन सी अच्छी हैबिट्स को हमने फॉलो करना है? हमने नमाज पढ़ना चाहिए, कुरान पाक पढ़ने चाहिए। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं आप लोग का फेवरेट फ्रूट कौन सा है जो आप रमजान करीम में बहुत शौक से खाते हैं? कौन बताएगा? जी आप बताओ। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, वाह। और आपका? मैंगो। मैंगो। आपका? एप्पल। एप्पल। आपने मैंगो बताया तो मैंगो तो अभी है ही नहीं। खाती हैं मैंगो? आजकल खा रही हैं? ओके ठीक है जी। और कौन बताएगा? हाँ जी। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ओके। आप बताइए। वाटरमेलन। वाटरमेलन, वाओ। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताएं, अच्छा आप बताएं। मैंगो। मैंगो, तो मुझे ये बताएं आप लोग कि आप लोगों ने रोजे रखे? ठीक है, ये हमारे पास एक नन्हे से प्यारे से शहजादे बैठे हैं और इनसे पूछते हैं। आप मुझे बताओ अजलान, आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट है? जी बोले। ऑरेंज। ऑरेंज, आपको ऑरेंज पसंद है? अच्छा, तो आपने रोजा रखा था? वाह। नाज़रीन, हमारे साथ बहुत खूबसूरत बच्चे यहाँ मौजूद हैं और अजलान से पूछते हैं, अजलान आपने रोजा कहाँ रखा था? घर अपने। ठीक है नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। गिलानी मार्ट वाकई ले आया है स्पेशल ईद ऑफर। रमजान से चांद रात तक आपकी तमाम जरूरियात जिंदगी की प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त स्पेशल डिस्काउंट। इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी आइटम्स, ताजा गोश्त और बहुत कुछ, अब सब कुछ एक ही जगह। तो देर किस बात की, आए अपने अहले खाना के साथ और करें ईद की शॉपिंग सिर्फ गिलानी मार्ट, मेन जीटी रोड, नवाबाबाद, वाकई से। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नन्हे मुन्ने शहजादे और शहजादियाँ। तो अजलान, आपसे हमने कलमा सुनना था, आपको पहला कलमा आता है? इसमें बोल, माइक में बोले। पहला काम तैया तैया मैंने पाक अल्लाह अल्लाह वाहो ला शर इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ऊंची आवाज में।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप सारे मुझे बताएं कि आप लोगों को नात आती है किसी को? वाओ माशाल्लाह, यहाँ तो सबको आती है। तो ऐसा करते हैं कि आप सब मुझे एक ही नात मिलके सुना दें, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। ठीक है, चलें पढ़ें। कौन पढ़ेगा? माइक कौन पकड़ेगा? ओके 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 हैंड, ठीक है। माइक में पकड़ूं, आप लोग पढ़ो ऊंची आवाज़ में। ठीक है, चलें चलें स्टार्ट करें। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही कलियाँ यहाँ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में ये पढ़ रही थी। तो मुझे ये बताएं कि मुझे कोई पोम सुना सकता है? पोम किसको आती है? और किसी को कौमी तराना आता है? ओके ओके ओके। अच्छा, मुझे आप पोम कौन सी सुनाएंगी? कौन सुनाएगा? अच्छा, हाथी राजा। और आपको कौन आती है? अच्छा, पहले आप अपना नाम बताएं। नबीहा। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे। चू 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 चा चा खड़ी पे चूहा नाचा, खड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। आज चूहे की शादी है, मुझे बुलावा आया है। आज चूहे की शादी है, मुझे बुलावा आया है। खूब मिठाई खाएंगे, छोटे होकर जाएंगे। खूब मिठाई खाएंगे, मोटे होके जाएंगे। चू 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 चाचा खड़ी पे चूहा नाचा, खड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे क्लैपिंग करें भाई। ठीक है, और कौन सुनाएगा? हाँ, अजलान अजलान सुनाएंगे। चले जी अजलान। क्या? ठीक है सुनाए। चू 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 चाचा खड़ी पे चूहा नाचा, खड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। चूहे की शादी है, मुझे बुलाना आया है। चूहे की शादी है, मुझे बुलाना आया है। खूब मिठाई खाओगे, मोटे होके जाओगे। खूब मिठाई खाओगे, मोटे होके जाओगे। वाह, चलिए क्लैपिंग करें भैया अजलान के लिए, जोरों से क्लैपिंग करें, जोरों से। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट का इख्तिताम हुआ जाता है और हमारे पास इस टाइम पे इतनी खूबसूरत नन्ही सी कलियाँ मौजूद हैं और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इस सेगमेंट को ख़त्म करूँ, लेकिन चूँकि वक्त की किल्लत है और एंड पे हम दुआ करते हैं
एंड पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रमज़ान की रहमतें बरकतें हमें नसीब फरमाए और इन नन्ही कलियों को भी हमारे साथ अपनी फ्यूज़ात और बरक़ात समेटने की तौफीक दे, आमीन। वेलकम बैक नाजरीन। तो आज का बड़ा खूबसूरत सेगमेंट था नन्हे सितारे और रमज़ान। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, तो आइए चलते हैं इनकी उसातिज़ा की तरफ और इनकी टीचर से पूछते हैं जो कि बच्चों को कलम पकड़ना और ज़ुबान से बोलना सिखाते हैं। तो जी बताइएगा कि चूँकि मॉन्टेसरी सेक्शन बड़ा एक बच्चों का बिल्कुल इनिशियल स्टेप होता है और समझे कि उनकी ग्रूमिंग का एक पहला कदम होता है, तो उसमें आप क्या समझती हैं कि मतलब क्या मुश्किलात उस्ताज़ा के लिए हैं, जो मतलब आप लोग इतनी तगोदो करती हैं ऑब्वियसली बच्चों को कलम पकड़ना सिखाना, और फिर इवन कि 3 से 4 साल की उम्र में बच्चे बिल्कुल ही ना समझ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो जिस सिचुएशन में आते हैं जी, तो ये तो आप वालिदैन को भी अच्छी तरीके से पता है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। हमारे पास जब आने के बाद उनको हम ट्रेन करना शुरू करते हैं तो मैनर्स और एथिक्स तो वो कुछ घर से सीख कर आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ हम लोग अपनी स्कूल की मोटो के मुताबिक ग्रूमिंग स्टार्ट करते हैं जी, बच्चों को अर्ली स्टेजेस में जो है वो पेंसिल की ग्रिपिंग भी नहीं आ रही होती, बिल्कुल उनको उठने बैठने के मैनर्स भी नहीं आ रहे होते, तो ये सारी चीजें लेकर हम लोग साथ साथ चलते हैं। गोद में हमारे बच्चे बैठकर कभी कभार तो सो भी जाते हैं, उसी दौरान उनको जो है वो काम भी करवाना होता है और उनको जगाया भी जाता है फिर टाइम पे, जब वो ज़ाहिर नींद ना पूरी होने की वजह से जब जागते हैं रोते भी हैं, शाउट भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चा यानी जिन्ना स्कूल एंड कॉलेज में वो जब भी आया है, और हमारी तरबियत का स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि बच्चे हमारे साथ आते ही वो टच में हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है जिसे आपने बताया कि बच्चे अक्सर आपके गोद में सो जाते हैं। ये एक नहायत खूबसूरत मैसेज भी जाता है हमारी ऑडियंस के लिए कि उस्ताज़ा का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी में, और मुझे लगता है कि माँ के बाद अगर कोई दर्सगाह है तो वो उस्ताज़ा की है, टीचर्स की है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि मतलब एक बड़ा अच्छा माहौल रहता है बच्चों के साथ, और बड़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आप इंजॉय करते हैं उनकी कंपनी को। लेकिन क्या कभी सम टाइम ऐसा होता है कि चूँकि बच्चों को इतनी स्ट्रेंथ होती है उनके साथ ऑन द स्पॉट इंगेज रखना, और फिर उनको प्रॉपर एक सेक्शन उनको लेकर चलना। अब जैसे इस एज में फोनेटिक्स आप लोग सिखा रहे होते हैं, डिफरेंट आप लोग की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट से हटकर जो आप प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं उनका क्या मकसद होता है? मतलब बच्चे ज़्यादा देखकर सीखते हैं या पढ़कर सीखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है कि जब कहा जाता है कि जो टीचर है वो आपका सेकंड पेरेंट है, बच्चे का वो सेकंड पेरेंट है, तो बच्चे सम टाइम इस तरह की हरकतें करते हैं कि बंदा कहता है कि गुस्सा आ जाना, लेकिन उनसे इतनी प्यार हमें इस तरह सिखाया जाता है कि स्पेशली मॉन्टेसरी के स्टूडेंट्स वो बहुत छोटे होते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि इसकी पूरी हमें पहले स्टेप बाय स्टेप इसकी नॉलेज दी जाती है कि आपने बच्चे को किस तरह ट्रेन करना है और आपने बच्चे की ग्रूमिंग किस तरह करनी है। फिर ऐसा है कि स्टडीज़ तो हर साथ, क्योंकि हमारे जो स्कूल है जिन्ना स्कूल एंड कॉलेज वो है तालीम और तरबियत साथ साथ, ठीक है। तो तालीम तो सभी करते हैं लेकिन तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें उनको बताना, उनको सिखाना, उनकी ग्रूमिंग करना कि किस तरीके से आप लोग उठना है, बैठना है, कुछ एक्शन वर्ड्स होते हैं, कुछ हम उनको मैनर्स सिखाते हैं, पानी पीने का तरीका, बहुत सारी विजुअल चीज़ें इस तरह की कि जिस तरह मतलब हमें समटाइम पेरेंट्स का ये आता है कि हमारा बच्चा बहुत कुछ सीख कर आया है, और हमें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारा बच्चा बहुत कुछ सीख के जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और आपने जो बात की तरबियत और तालीम दोनों साथ साथ, और मैं यहाँ पर समझती हूँ कि आज की तालीम को बिलाशुबा तरबियत का एक पहलू जिससे हम बिल्कुल हट चुके हैं उसको साथ साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात है। तो जी नाजरीन, आप सुन रहे थे हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे जो परफॉर्म कर रहे थे उनकी उस्ताज़ा की गुफ्तगू। तो आइए चलते हैं वापस उर्वा हमारी जो होस्ट है उनकी तरफ और देखते हैं कि वो आपको आखिरी पैगाम क्या देती है। प्रोग्राम का इख्तिताम इस पैगाम के साथ करते हैं कि मुस्तफ़ी माशरे के क़याम के लिए ज़रूरी है कि तालीम के साथ
अमल और तरबियत को भी अमल में लाया जाए। तरबियत जुबान से या बातों से तो नहीं होती, अमली नमूना पेश करना पड़ता है या वो काम बच्चों के हाथों से करवाया जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं? पहले कदम के तौर पर घर की सफाई सुथराई और मोहल्ले की सफाई सुथराई में अपने साथ बच्चों को शामिल करें। सफाई निस्फ ईमान की हदीस पर अमल हो कि सफाई मुलाजमीन का काम नहीं, हमारा है। रवायात कितनी उलट हो गई कि हम गंदगी फैलाने को फैशन और अमारात तस्वुर करने लगते हैं। बच्चों में नंबर 2, बच्चों में दूसरों की मदद के जज्बे को परवान चढ़ाएं। अपने गरीब रिश्तेदारों के यहाँ जाएं तो उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह अपने बच्चों से पैक करवाएं ताकि उनमें खिदमत और मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़े। यही हमारा आज का पैगाम और मकसद। अगर ये प्रोग्राम और हमारा पैगाम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें और इसके बारे में अगर तजावीज़ हों तो वो भी हमें अरसाल करें। अपनी मेज़बान उर्वा फातिमा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। गिलानी